वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी रोडवेज में अपनी सेवा देना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। बस सारथी योजना 2023 के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या इसका प्रोसेस होगा, कौन कौन पात्र होंगे, क्या क्या योग्यता होगी और क्या पूरा प्रोसेस होगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से ये 2248 क्रमांक की जो भी निकली हुई है, जिसमें 12/4/2023 को ये निकले हुआ है और जिसमें वर्ष सारथी योजना के संबंध में जानकारी दी गई है। राजस्थान परिवहन निगम में परिचालकों की कमी यानी कंडक्टर की कमी और आय में वृद्धि, कमी की पूर्ति और आय में वृद्धि की दृष्टि से उपलब्ध संसाधन यथा जैसे वाहन बेड़े में उपलब्ध बसों का अधिकतम उपयोग कर संचालन आय में वृद्धि करने का प्रयास करने के लिए बस सारथी योजना 2023 है वो निम्नानुसार प्रभावित की जाती है। अब इस योजना का पूरा नाम है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बस सारथी योजना 2023 और ये योजना 1 मई 2023 से प्रभावी होगी। यानी अगर आप भी इसमें चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं या आप अपने जो भी रोजगार चाहते हैं, तो क्या क्या काम आपको 1 तारीख से पहले पहले करना पड़ेगा, वो जरूर आप एक बार देख लें। तो इसकी परिभाषा ये कि ये अनुबंध से आशय है कि दोनों पक्षों के बीच में होने वाला अनुबंध है, यानी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस जो है। लेकिन उसमें क्या क्या होगा, निगम से आशय राज्य सरकार, राजस्थान राज्य परिवहन निगम और उसकी तरफ से संबंधित आगार का मुख्य प्रबंधक इस योजना को करार करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि होगा। यानी इसके लिए आपको जो भी रोडवेज का जिला मुख्यालय या जो भी इनका डिपो है, वहाँ पे जाकर के आपको मुख्य प्रबंधक से संपर्क करना पड़ेगा। और बस सारथी से तात्पर्य कि बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट जारी करने और चालकों को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सहायता करने वाला निगम द्वारा अधिकृत व्यक्ति है, यानी जो सामान्य रूप से परिचालक या कंडक्टर कहते हैं। अब इसके लिए क्या हो, एक परिचालक का जो लाइसेंस हो वो हो और उसका बैज हो। और शेड्यूल से आशय है कि इस योजना के तहत मुख्यालय द्वारा अनुमोदित शेड्यूल जो बस संचालन के लिए आवंटित है, अभिप्रेत है, यानी जिस रूट पे भेजा जाएगा उनको वो पालन करना पड़ेगा और सहमति से आशय है। तो ये सामान्य बातें। अब इसमें काम की जो बात मैं आपको बताता हूँ, एक तो है कि बस सारथी योजना में अनुबंध के लिए आवेदक की पात्रता क्या होगी, यानी कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो पहली शर्त है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या समकक्ष उत्तीर्ण हो, यानी कम से कम 10वीं पास हो और वैध परिचालक लाइसेंस यानी कंडक्टर लाइसेंस है वो आपके पास होना जरूरी है। नहीं हो तो आप अपने जिला लेवल पे जो भी रोडवेज डिपो है वहाँ से जो भी कंडक्टर लगे हो उनसे संपर्क करें, वो आपको बता देंगे। सामान्य रूप से किसी भी जिले में जहाँ मुख्यालय वगैरह या रोडवेज डिपो, वहाँ किसी एक डॉक्टर विशेष को इसके लिए अधिकृत किया हुआ होता है और उनसे आपको ये लाइसेंस जिसमें मेडिकल फिटनेस वगैरह चेक करके देते हैं, तो वो आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा 2 राजपत्रित अधिकारी स्तर के जो भी उनसे संबंधित सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा किसी भी न्यायालय या पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होने के संबंध में पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। और निगम से सेवानिवृत्त परिचालक या चालक भी इस योजना के पात्र होंगे। अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी है तो भी भाग ले सकते हैं। और आवेदन करने की जो न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 65 साल है। अगर मान लो कोई 60 साल की उम्र में कार्मिक रिटायर्ड हो गया है तो वो 5 साल तक यानी 65 साल की उम्र तक इसमें सेवा दे सकता है। इसके अलावा बस सारथियों की जो संख्या है वो अगर में परिचालकों के रिक्त पदों के विरुद्ध बस सारथी रखे जा सकेंगे, यानी जितनी भी पोस्ट हैं जिस आगार में यानी जिस रोडवेज डिपो में वैकेंट है उसके अनुसार है, इनकी संख्या में कमी या बढ़ोतरी होगी। और लेकिन बस सारथियों की संख्या संचालित शेड्यूल के अनुसार परिचालकों के स्वीकृत पदों से अधिक नहीं होगी, यानी जितने भी पद स्वीकृत है उनमें से जो वैकेंट पोस्ट है उनके लिए ही होगी। अब इनका कार्य क्या होगा, तो सामान्य रूप से जो कंडक्टर का कार्य होता है वही इनका कार्य होगा, जिसमें बैठने वाले यात्रियों को निगम द्वारा निर्धारित क्रय राशि के अनुसार राशि प्राप्त करके उनको यात्री या लगेज टिकट जारी करना, समस्त बुकिंग घरों से डीएसए प्राप्त करना और ETIM जो भी मशीन जिनके टिकट काटने की जो मशीन होती है उसको इसमें इंदिराज यात्री मार्ग का विपत्र है वो संचालित करेंगे और संकलित राजस्व है वो बैग वगैरह वो सारा जमा करवाना, यानी जो सामान्य रूप से कंडक्टर के कार्य होते हैं और वो होता है। अब इसके लिए एक तो ये है कि परिचालक लाइसेंस, बैज और निर्धारित वर्दी की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर करनी होगी और वर्दी पर नाम पट्टिका लगाना अनिवार्य होगा जो भी आपकी ड्रेस होगी उसमें। और बस सारथी द्वारा मार्ग के निर्धारित बस स्टैंड से यात्री बार चढ़ाया उतारा जाएगा और जो ज़्यादा से ज़्यादा यात्री भार अर्जित करने का प्रयास करेगा। और परिचालकों हेतु चालकों हेतु मार्ग द्वारा पर निर्धारित उत्तरदायित्वों का पालन नहीं करने पर पूर्व में निर्धारित संबंधित जो भी नियम है वो बस सारथी पर भी लागू होगा। अब इसमें क्या प्रक्रिया होगी अनुबंध की, इसके लिए जो मुख्य प्रबंधक आगार समिति है उसकी अनुशंसा पर बस सारथी के लिए विशेष मार्ग शेड्यूल हेतु अनुबंध करार कर सकेंगे। और आगार स्तरीय यानी जो रोडवेज डिपो उसमें कमेटी होगी जिसमें मुख्य प्रबंधक इसके अध्यक्ष होंगे और यातायात प्रबंधक, प्रबंधक संचालन, प्रबंधक वित्त और प्रबंधक प्रशासन ये इसके सदस्य होंगे। इस तरीके से ये। और इसके लिए बस सारथी योजना के लिए
अधिकृत करने से पूर्व संलग्न प्रारूप में 500 रुपये का एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो शर्तों का पालन करेगा, और जो भी शेड्यूल उनको निर्धारित किया जाएगा उनके माध्यम से उनको कार्य करना पड़ेगा। अब इसमें योजना के अंतर्गत वातानुकूलित सेवाओं को छोड़कर आगरों में संचालित सभी शेड्यूल बसें जो सेवाएं हैं वो आवंटित की जा सकेगी, यानी जो एसी बसें हैं वो उनको आवंटित नहीं की जाएगी। और अगर स्तरीय समिति द्वारा MIS पोर्टल पर अवलोकन कर ये सुनिश्चित कर लें कि अनुबंध किए जाने वाला बस सारथी ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। अब इसमें जो रोडवेज की साइट है उस पर एक लिस्ट भी दी हुई है, जो उसमें कोई भी कार्मिक पहले से अगर ब्लैक लिस्टेड है तो वो नहीं ले पाएंगे भाग, या वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इसमें काफ़ी विस्तृत ये विज्ञापन है जिसमें 11 पेज का है, और इसमें एक तो दरों राशि के रूप में आपको 15,000 रुपये या पूरे शेड्यूल से प्राप्त जो भी आया है वो आपको जमा करवानी पड़ेगी। और जो मशीन होगी ETIM मशीन, जो टिकट काटने की मशीन है, उसकी जो दरों राशि है 2,000 रुपये 20,000 रुपये वो आपको जमा करानी पड़ेगी। और वो राशि जब भी अगर मान लो आप छोड़ के जाते हैं या अपना करार पूरा होता है तो आपको वापस जमा करा दी जाएगी, मशीन जमा कराने पे आपको दी जाएगी। अब वसूल ये है कि अगर बस सारथी आवंटित लक्ष्य की तुलना में कम अर्जित की गई 100% जो भी अगर मान लो टारगेट दिया हुआ उस टारगेट से कम जितनी भी राशि होगी वो उनको अपने जेब से देनी पड़ेगी, यानी उनसे 100% वसूली की जाएगी। और इसके अलावा जो भी ये नियम है काफ़ी लंबे चौड़े नियम है, तो एक बार आप सारे नियम देख लें। और उसके अलावा जैसे वाहन चेकिंग के दौरान बस सारथी के स्थान पर अन्य व्यक्ति अगर कोई पाया जाता है तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। या मान लो एक बार में 10 से अधिक बार बिना टिकट यात्री का प्रकरण होता है तो उनको निकाला जाएगा, या 5 से 9 बिना टिकट यात्री के 2 प्रकरण होने पर, या 5 सवारी से कम बिना टिकट के 3 प्रकरण होने पर इनको निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी मादक पदार्थों के सेवन वगैरह में पाए जाते हैं या गैर अनैतिक या अन्य जो भी कोई गलत कार्रवाई में पाए जाते हैं तो उनको वहाँ से अनुबंध है वो समाप्त कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो ब्लैक लिस्टेड लिस्ट है वो भी MIS पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। अब निरीक्षण है तो वाहन बस सारथी की बस का निरीक्षण वाहन के सभी जो भी अधिकारी है वो कर सकेंगे। अब इसके लिए जो बस सारथी को मासिक प्रतिफल राशि निर्धारित निम्न प्रकार किया जाएगा, यानी कि कितने राशि उनको ला करके देनी है। तो जैसे 10,000 किलोमीटर है, इसमें 13,000 रुपये है मासिक रुपये। मासिक जो बस सारथी को दे मासिक प्रतिफल, यानी वाहन प्रति मासिक यानी 10,000 रुपये की अगर बस चलती है तो उसके लिए उनको 13,000 रुपये, और 10,000 से अधिक किलोमीटर अधिक होने पर माह में 10,000 रुपये 10,000 किलोमीटर से अधिक किलोमीटर संचालन पर प्रति किलोमीटर 1.50 यानी ₹1.50 अतिरिक्त भुगतान है वो दिया जाएगा। और ये राशि है वो मासिक लक्ष्य अर्जित करने पर ही दी जाएगी। इस प्रकार ये सारे नियम है। इसके अलावा अवकाश के नियम है तो 4 दिन का जो साप्ताहिक अवकाश है वो होगा। इसके अलावा जो भी होगा वो आप पूरे निर्देश देख सकते हैं, क्योंकि ये मैं पूरी जानकारी दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब इसमें एक और नीचे दिया हुआ है कि जो भी शंकाओं का समाधान वगैरह वो आपको प्रबंधक स्तर पे जो भी वहाँ होगा। अब एक अंडरटेकिंग प्रपत्र और आवेदन प्रपत्र वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको ये टाइप करवाना है कि जिसमें स्वयं के खर्चे पे वर्दी होगी, और जो फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह शिकायत पुस्तिका बस सेवा में रखूंगा, और जो निगम द्वारा निर्धारित राशि 15,000 रुपये या दैनिक लक्ष्य जो भी है वो रखेंगे। इसके अलावा जो मशीन होगी उसके लिए 20,000 रुपये दरों राशि जमा करानी पड़ेगी, और जो भी 10वीं की सर्टिफिकेट है वो संलग्न करा। इस तरीके से ये पूरी अंडरटेकिंग, और नीचे इसमें जो भी आवेदक हैं उसके साइन होंगे और शपथ पत्र होगा कि भाई मैं जो भी सूचना दे रहा हूँ वो सही है, और अगर कोई भी इसमें कमी रहती है तो उनको अनुबंध से बाहर किया जा सकता है। अब ये एप्लीकेशन है बस सारथी तो आवेदन है, तो जिसमें बस सारथी योजना जो भी संबंधित आगार या डिपो है वहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। उसको वहाँ नाम लिखना है, आप किस बस सारथी योजना में आवेदन करते उसमें कौन सा माह, क्योंकि ये मासिक रूप पे जो होगा अनुबंध होगा, शेड्यूल की संख्या होगी, विवरण कहाँ से कहाँ तक, कितने किलोमीटर या समय, और राजस्व आय कितना होगा, यात्री भार कितना होगा, और ब्लैक लिस्टेड नहीं किया हुआ, इस तरह का शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। और यहाँ आपके जो भी मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, परिचालक लाइसेंस जो ड्राइविंग का कंडक्टर लाइसेंस है उसके नंबर वगैरह ये सारे इसमें मेंशन करने पड़ेंगे। ये पूरी PDF है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, अगर वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा रोडवेज की वेबसाइट है उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। ये पूरी जानकारी थी बस सारथी योजना के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अधिक से अधिक जो भी साथी इस योजना में भाग लेना चाहते हैं उनको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।